वकील साहिबा अपनी शादी की शॉपिंग कर रही थी कि तभी एक छिछोरे पुलिस वाले ने उनके प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख दिया। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। दुल्हन बनने का सपना लिए वकील साहिबा अपने होने वाले पति के साथ शॉपिंग के लिए आई थीं। सुनहरे बॉर्डर वाली लाल साड़ी देखते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान खिली और उन्होंने दुपट्टा संभालते हुए आईने में खुद को देखा। तभी अचानक एक परछाई उनकी तरफ बढ़ी। भीड़ के बीच से एक हाथ उनके प्राइवेट पार्ट को छूकर गुजर गया। वो सिहर उठी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। उन्होंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। एक पुलिस की वर्दी में खड़ा आदमी, चेहरे पर बेहयाई की मुस्कान। उनकी सांसें तेज हो गईं। ये क्या बदतमीजी है। वकील साहिबा की आवाज गूंज उठी। चारों तरफ नजरें घूम गईं, मगर वो आदमी बेशर्मी से खड़ा रहा। तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ हवा में लहराया और उस आदमी के गाल पर पड़ा। भीड़ हक्की बक्की रह गई। वकील साहिबा की आंखें गुस्से से जल उठीं। उनका मंगेतर, जो अब तक खरीदारी में व्यस्त था, अचानक चौंक कर पीछे मुड़ा। उसने देखा वर्दी वाला आदमी अपना गाल सहला रहा था और वकील साहिबा का हाथ अभी भी हवा में तना हुआ था। एक अजीब सी खामोशी छा गई। क्या हुआ? मंगेतर की आवाज में बेचैनी थी। वकील साहिबा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते होठों से बस इतना कहा, इन्होंने। मगर उनके मंगेतर की नजरें उस पुलिस वाले की आंखों में जा टकराईं। फिर कुछ ऐसा हुआ कि भीड़ भी सहम गई। वकील साहिबा के हाथ अब भी कांप रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा, बेबसी और घिन का मिला जुला तूफान था। मंगेतर की निगाहें पुलिस वाले पर टिक गईं, जो अब भी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। क्या हुआ? मंगेतर की आवाज ठंडी पड़ गई। वकील साहिबा ने कांपती उंगलियों से उस पुलिस वाले की ओर इशारा किया। इसने शब्द जैसे उनके गले में अटक गए। पुलिस वाला अब भी बेफिक्र था। उसने जेब से बीड़ी निकाली, धीमे से सुलगाई और एक लंबा कश लेकर मुस्कुराया। मैडम जी, इतनी भीड़ में गलती हो ही जाती है। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। उसकी आंखों में वही बेहयाई थी। मंगेतर ने आगे बढ़कर उसकी वर्दी का कॉलर पकड़ लिया। माफी मांग। पुलिस वाले ने बीड़ी फेंक दी और होंठ टेढ़े कर लिए। वरना? वकील साहिबा की आंखें भीग गईं। एक पल को उन्हें डर लगा कि बात यहीं खत्म नहीं होगी। आसपास खड़े लोग फुसफुसा रहे थे। कुछ तमाशा देखने के लिए रुके थे, कुछ चुपचाप खिसक गए। वरना तेरा घमंड तोड़ दूंगा। मंगेतर की मुट्ठियां कस गईं। पुलिस वाला खिलखिलाया। घमंड? मैडम जी को बचाने चले हो, लेकिन इन्हें बचाने वाला असली आदमी तो कोई और है। उसने जेब से कुछ निकाला और वकील साहिबा की तरफ उछाल दिया। एक कागज। वकील साहिबा ने कांपते हाथों से उठाया। पढ़ते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मंगेतर ने झपट कर कागज छीना और पढ़ने लगा। शब्द उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। उसकी सांसें रुक गईं। पुलिस वाले ने धीरे से कहा, अब बताओ मैडम जी, किससे बचना चाहिए? वकील साहिबा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उनकी दुनिया जैसे हिल गई थी। और फिर मंगेतर के हाथों में कांपता हुआ कागज था। उसने आंखें छोटी कर उसे पढ़ने की कोशिश की, मगर हर शब्द जैसे झर बनकर उसकी रगों में उतर रहा था। उधर वकील साहिबा की उंगलियां ठंडी हो चुकी थीं। उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। पुलिस वाला अब भी अपनी जगह खड़ा था। उसके होंठों पर वही बेहया मुस्कान थी। बड़ा प्यार करते हो ना मैडम जी से? उसने धीरे से कहा। फिर अपनी वर्दी की जेब में हाथ डाला और कुछ और निकाला। एक छोटी सी फोटो उसने हवा में लहराई। वकील साहिबा की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके होंठ फड़फड़ाए, मगर कोई शब्द बाहर नहीं आया। मंगेतर ने फोटो झपट कर देखी और उसकी सांस अंदर ही कहीं अटक गई। ये झूठ है। मंगेतर की आवाज अब पहले जैसी नहीं रही। उसका पूरा शरीर तन गया, जैसे अभी कुछ फट पड़ेगा। पुलिस वाले ने सिर झुका लिया, जैसे कोई भारी राज छुपाए बैठा हो। झूठ? उसने एक लंबी सांस खींची और आंखें वकील साहिबा पर गड़ा दी। तो फिर मैडम जी ही बता देंगी, क्या ये सच है या झूठ? वकील साहिबा को लगा जैसे जमीन उनके नीचे से खिसक गई हो। उनके हाथों में जो बैग था वो गिरकर फर्श पर बिखर गया। शादी की खरीदारी का सामान इधर उधर लुढ़क गया। सिंदूर, चूड़ियां, पायल, सब। भीड़ अब सिमटकर और पास आ गई थी। लोग फुसफुसाने लगे थे। क्या चल रहा है? कोई बड़ा राज है?
कौन सही है कौन गलत? मंगेतर ने तस्वीर को मुट्ठी में दबा लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। बोलो, वकील साहिबा। वकील साहिबा की सांसें टूट रही थीं। उनके कानों में पुलिस वाले की आवाज गूंज रही थी। अब बताओ, किससे बचना चाहिए? और फिर पुलिस वाले ने एक और कागज जेब से निकाला। शायद ये तुम्हें और ज्यादा हिला देगा। उसने कागज मंगेतर के सामने लहराया। इस बार मंगेतर ने पढ़ा और उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खींच गई। वकील साहिबा की धड़कनें अब असहनीय हो चुकी थीं। उन्होंने पुलिस वाले की आंखों में देखा और पुलिस वाले ने धीरे से कहा, अब मैडम जी को समझ आ गया होगा शादी की असली कीमत क्या होती है। सन्नाटा छा गया, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मंगेतर के हाथों में कागज कांप रहा था। उसकी आंखें उसे बार बार पढ़ने की कोशिश कर रही थीं, मगर हर शब्द जैसे जहर बनकर उसकी नसों में घुल रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे, सांसें बेकाबू थीं। उसने धीरे धीरे नजरें उठाईं और वकील साहिबा को देखा। वकील साहिबा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो पुलिस वाले को घूर रही थीं, मगर उनकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, बस एक डर था जो उनके भीतर कहीं बहुत गहरे तक उतर चुका था। बोलो, वकील साहिबा। मंगेतर की आवाज में कांप थी, मगर गुस्सा भी था। ये सब क्या है? वकील साहिबा के होंठ हिले, मगर कोई शब्द बाहर नहीं निकला। उन्होंने कागज की ओर देखा, जिसे अब तक उन्होंने छुआ भी नहीं था। पुलिस वाले ने फिर वहीं बेहया मुस्कान दी। उसने अपने हाथ की बीड़ी फर्श पर मसल दी और आगे बढ़कर वकील साहिबा के करीब आ गया। इतना करीब कि उनकी सांसें टकराने लगीं। अब भी कुछ नहीं कहेंगी मैडम जी? उसकी आवाज धीमी थी, मगर चुभने वाली। या फिर इनसे छुपाकर रखना चाहेंगी? वकील साहिबा 2 कदम पीछे हटीं। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मंगेतर अब गुस्से से कांप रहा था। उसने कागज को जोर से मोड़कर अपनी जेब में ठूंस लिया और पुलिस वाले की कॉलर पकड़ ली। साफ साफ बता, तू चाहता क्या है? पुलिस वाले ने एक लंबी सांस ली। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, जैसे कोई मजाक कर रहा हो। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम्हारी होने वाली दुल्हन कितनी सच बोलती है। मंगेतर के हाथ कांपे, मगर उसने पुलिस वाले को धक्का देकर दूर कर दिया। तू जो भी कह रहा है झूठ है। पुलिस वाले ने सिर झुका लिया। फिर उसने जेब में हाथ डाला और कुछ और निकाला, एक और कागज। अगर झूठ होता तो शायद ये भी झूठ होता, उसने धीरे से कहा, और कागज वकील साहिबा की ओर बढ़ा दिया। इस बार वकील साहिबा ने कांपते हाथों से कागज लिया। उन्होंने जैसे ही उस पर नजर डाली, उनके होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। उनके घुटने कांपने लगे। मंगेतर ने झपटकर कागज देखा। उसकी आंखें फटी रह गईं। फिर अचानक वकील साहिबा ने अपने बैग से कुछ निकाला। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उनके हाथ अब नहीं कांप रहे थे। भीड़ ठहर गई। पुलिस वाले की मुस्कान गायब हो गई। मंगेतर ने एक झटके में वकील साहिबा का हाथ पकड़ा। ये क्या कर रही हो? मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस वाले की आंखों में पहली बार हल्का सा डर उभरा। वकील साहिबा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अब फैसला होगा। और फिर वकील साहिबा की आवाज में ऐसा कुछ था जो सबको सन्न कर गया। भीड़ एकदम चुप हो गई। मंगेतर का हाथ अब भी उनके कंधे पर था, मगर उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। पुलिस वाले की आंखों में हल्की बेचैनी तैर गई। वकील साहिबा ने जो कागज पकड़ा था, वो अब उनकी मुट्ठी में दब चुका था। उनकी सांसें गहरी हो गई थीं। उन्होंने मंगेतर की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, उम्मीद थी, मगर भरोसा हिल चुका था। पुलिस वाले ने हल्का सा हंसने की कोशिश की, मगर उसकी मुस्कान टिक न सकी। फैसला, उसने कहा, मानो अब भी खेल के मूड में हो। कैसा फैसला मैडम जी? वकील साहिबा ने धीरे से अपना बैग खोला और उसमें से कुछ बाहर निकाला। चमचमाती चीज, एक चाकू। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग डरकर पीछे हट गए, मगर कोई कुछ बोल नहीं पाया। मंगेतर का मुंह खुला रह गया। ये क्या कर रही हो? वकील साहिबा के होंठ कांपे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उनकी उंगलियां अब स्थिर थीं। उन्होंने चाकू की नोक सीधी पुलिस वाले की ओर कर दी। पुलिस वाला अब भी मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी हंसी में पहले जैसी बेशर्मी नहीं थी। उसने 2 कदम पीछे हटने की कोशिश की, मगर भीड़ ने उसे घेर रखा था। अब बोलो,
वकील साहिबा की आवाज कांप रही थी, मगर उसमें अब कोई झिझक नहीं थी। कौन बचाएगा तुम्हें? पुलिस वाले की मुस्कान फीकी पड़ गई। देखो मैडम जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं। गुस्सा? वकील साहिबा की आंखें जल उठीं। उन्होंने एक झटके में चाकू ऊपर उठा लिया। मंगेतर ने घबराकर उनका हाथ पकड़ लिया। रुको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वकील साहिबा की आंखों में सिर्फ आंसू थे। पुलिस वाले की आंखों में अब डर था। फिर एक चीख गूंजी। रक्त बूंद बूंद फर्श पर गिरने लगा। भीड़ सिहर उठी। कोई कुछ बोल नहीं पाया। पुलिस वाले के होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसे अब तक यकीन न हो कि ये हो सकता है। मंगेतर के हाथ अब भी वकील साहिबा की कलाई पकड़े हुए थे, लेकिन अब सब बदल चुका था। और उस बाजार की भीड़ में, जहां कुछ मिनट पहले तक शादी की खरीदारी हो रही थी, अब सिर्फ एक सन्नाटा था। पुलिस वाला ठिठक गया। उसकी आंखों में अजीब सा डर तैरने लगा था। खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर चुकी थीं, मगर चोट किसे लगी थी, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। वकील साहिबा की सांसें उखड़ चुकी थीं। उनके हाथ में चाकू अब भी तना हुआ था, मगर उनकी उंगलियां कांप रही थीं। भीड़ अब और करीब आ चुकी थी। कुछ लोगों की आंखों में डर था, कुछ के चेहरे पर सवाल थे। मंगेतर ने झपट कर उनका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो? उसकी आवाज घुटी हुई थी, जैसे किसी अनहोनी की आहट से कांप गई हो। लेकिन वकील साहिबा के चेहरे पर कुछ और ही था। गुस्सा, दर्द और सबसे ज्यादा बेबसी। पुलिस वाले ने धीरे से अपनी हथेली देखी। हल्की सी खरोंच थी। वह समझ गया कि हमला उस पर नहीं, बल्कि किसी और चीज पर किया गया था। उसने अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की और धीमे से कहा, मैडम जी, अब भी वक्त है, मान जाइए। मंगेतर का चेहरा सख्त पड़ गया। उसने वकील साहिबा के हाथ से चाकू छीनकर दूर फेंक दिया। अब कोई खेल नहीं होगा। लेकिन पुलिस वाले की मुस्कान धीरे धीरे वापस लौट रही थी। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर कुछ दिखाने लगा। और तभी वकील साहिबा का चेहरा पीला पड़ गया। उनके होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। मंगेतर ने झपटकर फोन छीनने की कोशिश की, मगर पुलिस वाले ने हाथ पीछे कर लिया। इतना भी आसान नहीं है साहब। उसकी आवाज अब पहले जैसी बेफिक्र नहीं थी, बल्कि किसी गहरे राज का इशारा कर रही थी। अब सच सामने आएगा। मंगेतर ने गहरी सांस ली और एक कदम पीछे हटकर वकील साहिबा की ओर देखा। तुम्हें कुछ बताना है? वकील साहिबा की आंखें छलक पड़ीं। उनकी पूरी दुनिया जैसे ढहने लगी थी। उनके पैरों के नीचे की जमीन अब भीग चुकी थी, पसीने और आंसुओं से। भीड़ अब चुप थी, सांसें रोके तमाशा देख रही थीं। और फिर पुलिस वाले ने फोन आगे बढ़ाया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। सब कुछ बदलने वाला था। वकील साहिबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके घुटने कांपने लगे। मंगेतर ने झपट कर वीडियो देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। ये क्या है? पुलिस वाले ने हल्की मुस्कान दी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है साहब। और फिर सन्नाटा छा गया। मंगेतर के हाथ में मोबाइल अब कांप रहा था। वीडियो की स्क्रीन पर कुछ ऐसा चल रहा था जिससे उसकी सांसें रुक गई थीं। वकील साहिबा की आंखों से आंसू बहने लगे। पुलिस वाले ने जेब में हाथ डाला और धीरे से बीड़ी निकाल ली। उसने बिना हड़बड़ाए माचिस जलाई, बीड़ी सुलगाई और गहरी कश लेकर हंस पड़ा। अब बोलो साहब, उसने मंगेतर की ओर देखते हुए कहा। इतना प्यार करते हो इनसे, या फिर अब पीछे हटोगे? मंगेतर की उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर कस गईं। उसके माथे की नसें उभर आई थीं। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने एक झटके में वीडियो रोक दिया और फोन जमीन पर फेंक दिया। यह झूठ है। वकील साहिबा ने आंसुओं से भरी आंखों से मंगेतर को देखा। उनकी आवाज कांप रही थी। सुनो, मैं... मगर मंगेतर ने हाथ उठाकर उन्हें चुप कर दिया। उसकी उंगलियां अब मुट्ठी बन चुकी थीं। क्या यह सच है? उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं रही थी। वकील साहिबा की आंखें जमीन पर गड़ी रहीं। उनका गला सूख चुका था। वो कुछ कहना चाहती थीं, मगर शब्द नहीं मिल रहे थे। बोलो, मंगेतर चिल्ला उठा। भीड़ अब और सिमट आई थी। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। क्या चल रहा है? कोई बड़ा राज है? अब क्या होगा? पुलिस वाले ने बीड़ी फेंकी और मुस्कुराया। साहब, इनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है, मगर तुम सुनना चाहो तो...
उसने जेब से एक और कागज निकाला। ये लो, आखिरी सबूत। वकील साहिबा ने डर से आंखें बंद कर लीं। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मंगेतर ने कागज छीना और पढ़ने लगा। उसकी आंखें और चौड़ी हो गईं। सच सामने आ चुका था। उसने धीरे धीरे नजरें उठाईं। उसकी निगाहें अब वकील साहिबा के चेहरे पर थीं। वकील साहिबा कांप रही थीं। उनकी आंखों में सिर्फ बेबसी थी। मंगेतर ने कागज मोड़कर जेब में रख लिया। उसने गहरी सांस ली और 2 कदम पीछे हट गया। अब यह रिश्ता नहीं रह सकता। वकील साहिबा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उन्होंने आगे बढ़कर मंगेतर का हाथ पकड़ना चाहा, मगर उसने झटके से पीछे कर लिया। पुलिस वाले ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना, फैसला तुम्हारे हाथ में है। वकील साहिबा का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मंगेतर ने आखिरी बार उनकी ओर देखा और मुट्ठी भींच ली। फैसला हो चुका था। और फिर वकील साहिबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। भीड़ धीरे धीरे छोंटने लगी। पुलिस वाले ने जेब से माचिस निकाली और एक और बीड़ी सुलगाई। उसने धुआं उड़ाया और धीमे से कहा, अब किससे बचना चाहिए मैडम जी? और सन्नाटे में खोई वकील साहिबा बस जमीन पर बैठ गईं। वकील साहिबा के हाथ कांप रहे थे। उनके चेहरे से सारा रंग उड़ चुका था। मंगेतर की आंखों में सिर्फ नफरत थी। और पुलिस वाला, वो अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे सब पता था, जैसे उसने ये खेल पहले से ही सोच रखा था। अभी भी कुछ कहोगी मैडम जी? पुलिस वाले ने ठंडी आवाज में कहा, या फिर ये भी झूठ बोलोगी? मंगेतर का चेहरा सख्त था। उसने वकील साहिबा को देखा, फिर पुलिस वाले की ओर घूरा। क्या मतलब है इसका? मंगेतर की आवाज अब गुस्से से कांप रही थी। पुलिस वाले ने बीड़ी का एक लंबा कश लिया और धुएं को हल्के से हवा में उड़ा दिया। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और मंगेतर के सामने लहरा दी। तस्वीर में एक जोड़ा था। लड़की का चेहरा साफ था, वकील साहिबा, और उनके ठीक बगल में खड़ा था वही पुलिस वाला, मगर थोड़ा अलग। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, होठों पर मुस्कान थी। ये तस्वीर क्या है? मंगेतर ने झपट कर फोटो ले ली। उसकी उंगलियां कागज पर कस गईं। पुलिस वाले ने सिर झुका लिया, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। तुम क्या सोचते हो साहब? उसने धीरे से कहा। यह रिश्ता नया है। मंगेतर का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने धीरे धीरे नजरें वकील साहिबा की ओर उठाईं। ये क्या है? उसकी आवाज अब भीग चुकी थी। वकील साहिबा की आंखों में आंसू छलक आए। उनके होंठ कांप रहे थे। पहले ये मुझसे प्यार करती थीं, पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी शादी होने वाली थी, सगाई भी हो गई थी। मंगेतर का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तस्वीर को कसकर पकड़ लिया। फिर? पुलिस वाले ने एक हल्की हंसी हंसी, मगर उसकी आंखों में गुस्सा था। फिर क्या? अमीर घर का लड़का मिल गया, मेरा प्यार, मेरी सगाई, सब तोड़ दिया इन्होंने। सन्नाटा। वकील साहिबा अब सुबक रही थीं। मैं मजबूर थी। उनकी आवाज टूट रही थी। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। मगर मंगेतर अब कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उसकी मुट्ठियां भींच चुकी थीं। तुमने मुझसे छुपाया ये सब? वकील साहिबा ने धीरे से सिर झुका लिया। उनके आंसू अब जमीन पर गिर रहे थे। पुलिस वाले ने धीरे से ताली बजाई। और देखो, अब किसे मिला धोखा? उसकी आवाज जहर की तरह घुल रही थी। तुमने मुझे छोड़ा अमीरी के लिए, और अब तुम्हारा ही रिश्ता टूटने वाला है। मंगेतर ने धीरे धीरे अपनी सगाई की अंगूठी निकाली। वकील साहिबा का दिल धड़क उठा। नहीं। मगर मंगेतर ने एक झटके में अंगूठी जमीन पर फेंक दी। वो अब टूट चुका था। अब यह रिश्ता नहीं रह सकता। पुलिस वाला मुस्कुराया। उसकी आंखों में संतोष था, मगर उसके भीतर भी कुछ टूट रहा था। वकील साहिबा वहीं जमीन पर बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस वाले ने जेब से बीड़ी निकाली, उसे माचिस से जलाया और धुआं उड़ाते हुए धीरे से कहा, अब तुम समझी मैडम जी? जो खेल तुमने खेला था वही अब तुम्हारे साथ हो रहा है। सन्नाटा। मंगेतर धीरे धीरे भीड़ में खोने लगा। और पुलिस वाला, वो बस एक नजर वकील साहिबा पर डालकर मुड़ गया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। और वहीं बाजार के बीचों बीच, टूटी हुई चूड़ियों के बीच, एक वकील साहिबा अकेली बैठी रह गईं।
वकील साहिबा जमीन पर बैठी थीं। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। पुलिस वाले की बातों ने उनके भीतर कहीं एक जख्म खोल दिया था जो कभी भरा ही नहीं था। तुम कुछ नहीं कहोगी मैडम जी? पुलिस वाले की आवाज अब भी वहीं थी, धोखे और दर्द से भरी हुई। मगर वकील साहिबा अब उसे देखकर भी नहीं बोल पा रही थीं। उनकी नजरें कहीं और चली गई थीं। उनकी मां का चेहरा सामने आ रहा था। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मां की कांपती हुई आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। वो दिन जब तुमसे मिलने के बाद वो मां के कमरे में गई थी। मां का चेहरा उतरा हुआ था, उनकी आंखों में आंसू थे। तूने मुझे बहुत दर्द दिया बेटी, उन्होंने धीमे से कहा था। मां, मैं मजबूर थी। मजबूर? मां ने हंसी हंसी थी, मगर वो हंसी नहीं थी, वो दर्द था। तेरी मजबूरी या मेरी बीमारी? वकील साहिबा का दिल कांप गया था। मां का शरीर पहले ही कमजोर हो चुका था। डॉक्टर ने कह दिया था कि ज्यादा तनाव जानलेवा हो सकता है। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं कुछ खा लूंगी। उन्होंने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया। मैं उस दिन लड़खड़ा गई थी। उनके पास कोई चारा नहीं था। मां को खोने का मतलब था सब कुछ खत्म, और इसीलिए मैंने तुमको छोड़ दिया। और आज वही पुलिस वाला सामने खड़ा था, जहर से भरी आंखों के साथ। तेरी मां ने तुझे मजबूर किया था, है ना? उसकी आवाज में अब दर्द था, मगर उसमें तंज भी था। वकील साहिबा ने धीरे से सिर झुका लिया। मंगेतर अब तक चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। तो तुमने प्यार बेचा था, उसने धीरे से कहा। वकील साहिबा ने रोते हुए सिर उठाया। नहीं, मैंने प्यार बेचा नहीं था। मैंने अपनी मां को बचाने के लिए। झूठ! मंगेतर चिल्ला उठा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अगर तुम्हें सच में प्यार था तो तुम लड़ती, तुम पीछे नहीं हटती। पुलिस वाले ने एक गहरी सांस ली। देख लिया मैडम जी, जिसे बचाने के लिए तुमने सब खो दिया वो भी तुम्हें दोषी मानता है। वकील साहिबा सुबक पड़ी। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वकील साहिबा जमीन पर बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके सामने उनकी टूटी हुई दुनिया बिखरी पड़ी थी। एक तरफ उनका मंगेतर जो उन्हें छोड़कर चला गया था, और दूसरी तरफ वो पुलिस वाला जिसे उन्होंने कभी अपने ही हाथों से ठुकराया था। पुलिस वाले ने आखिरी कश लिया, बीड़ी को नीचे गिराया और जूते से मसल दिया। फिर उसने वकील साहिबा की तरफ देखा। अब क्या बचा है मैडम जी? उसकी आवाज ठंडी थी, मगर उसमें अब वो नफरत नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। वकील साहिबा ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में दर्द था, पश्चाताप था, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी। मैं मजबूर थी। उनकी आवाज टूटी हुई थी। पुलिस वाले ने हल्की हंसी हंसी। हाँ, अब ये मजबूरी वाला राग गाने से क्या मिलेगा? वो आदमी चला गया और उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को रोक रहा हो। मैं तेरा नहीं हूं। वकील साहिबा की आंखों से और आंसू बह निकले। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा था दिल से। उनकी आवाज अब भीग चुकी थी। पुलिस वाला चुपचाप खड़ा रहा। मैंने तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि मां मरने जा रही थी। उनकी आवाज में दर्द था, सच्चाई थी। अगर मैंने तुझे नहीं छोड़ा होता तो शायद मेरी मां जिंदा नहीं रहती। पुलिस वाले की उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। लेकिन जब मैंने तुझे खो दिया तब समझ आया कि मैंने खुद को ही खो दिया था। वकील साहिबा की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। पुलिस वाले ने कुछ नहीं कहा। वो बस खड़ा रहा, जैसे सोच रहा हो कि ये सब कोई सपना है या हकीकत। फिर उसने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। अगर मैं वापस आ जाऊं तो क्या तू फिर से छोड़कर चली जाएगी? उसकी आवाज अब पहले जैसी सख्त नहीं थी। वकील साहिबा ने उसकी आंखों में देखा। अब कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। उनकी आवाज में पहली बार हिम्मत झलक रही थी। एक लंबा सन्नाटा छा गया, और फिर पुलिस वाले ने आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछ दिए। तू अब भी रोती बहुत है मैडम जी। उसकी आवाज हल्की थी, मगर उसमें वही पुराना अपनापन था। वकील साहिबा का दिल जोर से धड़क उठा, और वो जो खुद को सबसे मजबूत दिखाती थीं, उसी पुलिस वाले के सीने से लग गईं, जिसे कभी खुद अपने हाथों से छोड़ा था। अब कभी मत छोड़ना। पुलिस वाले की आंखों में हल्की नमी थी। उसने वकील साहिबा के सिर पर हाथ फेरा
और धीरे से कहा, अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी छोड़ने की। और बाजार की भीड़ के बीच, टूटी चूड़ियों के बीच एक रिश्ता फिर से जुड़ गया।